जब नेतृत्व की नीयत साफ हो, नीतियां जनहित को समर्पित हो और संकल्प हर अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का हो, तो परिवर्तन केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आज का उत्तर प्रदेश उसी सशक्त परिवर्तन की मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य न केवल बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समाज के सबसे वंचित, शोषित और दिव्यांग वर्गों के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान भी ला रहा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस सुशासन की, जिसने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश का कोई भी दिव्यांग नागरिक अवसरों की कमी के कारण पीछे न छूटे। इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 ने एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से 3 से 13 अगस्त तक चले 11 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आयोजित रोजगार मेले, प्लेसमेंट ड्राइव और स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से कुल 1559 दिव्यांगजन सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े हैं। यह केवल आंकड़ों का चमत्कार नहीं है, बल्कि 1559 परिवारों के जीवन में आई स्थायित्व और स्वाभिमान की रोशनी है। राज्य के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि योगी सरकार का मूल ध्येय दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह अभियान केवल नौकरियां बांटने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि दिव्यांग भाई बहनों को सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने का संबल देता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वदेशी व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे स्वयं के पैरों पर खड़े होकर दूसरों का भी रोजगार देने में सक्षम बन सके। दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अकेले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 538 से अधिक दिव्यांगजनों को सीधे लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोटे उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले दिव्यांगजनों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी की संपूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा गया। मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई कढ़ाई, जन सेवा केंद्र, डेयरी और पशुपालन जैसे व्यवहारिक और मांग आधारित क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित कर उन्हें वित्तीय सहायता स्वीकृति दिलाने का कार्य प्राथमिकता पर पूरा किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान राज्य भर में आयोजित रोजगार कैंपों और प्लेसमेंट ड्राइव में निजी क्षेत्र की नामी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। MSME प्रोफेशनल काउंसिल, वी मार्ट, फ्लिपकार्ट, मल्टी स्किल वेलफेयर सोसाइटी, HDFC फाइनेंस, ग्लोबल मैनपावर एंड प्लेसमेंट सर्विस, आयोग्य अस्पताल और RK इंडस्ट्री जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों ने योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर मौके पर ही ज्वाइनिंग लेटर सौंप दिया। हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, हेल्थ केयर असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर और ड्रेसर जैसी विभिन्न पदों पर 10,000 से 18,000 तक का सम्मानजनक मासिक वेतन ऑफर किया गया। अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश का प्रत्येक जिला प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ इसमें जुटा। प्रदर्शन के मामले में कानपुर नगर 149 दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ में 77, अमरोहा में 69, बरेली में 63 और सुल्तानपुर में 56 दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया गया। प्रत्येक जिले की प्रशासनिक टीम ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया। योगी सरकार के इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसका मानवीय दृष्टिकोण रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने न केवल कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं की, बल्कि जिन लाभार्थियों के मोबाइल बंद थे या संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनके घर घर जाकर व्यक्तिगत काउंसलिंग की गई। अधिकारियों ने उनके घरों का दौरा किया, उनकी रुचि, क्षमता और शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार सही रोजगार विकल्प का चयन करने में मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त अभियान 1.0 और 2.0 के तहत पूर्व में रोजगार पा चुके 2000 से अधिक दिव्यांगों की वर्तमान प्रगति की सतत ट्रैकिंग की जा रही है, जो प्रशासनिक निरंतरता का बेहतरीन उदाहरण है। मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार अभियान 3.0 में 75 जिलों में 1559 दिव्यांगजनों का सफलतापूर्वक समायोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की कार्यकुशलता को साबित करता है। उनका कहना है कि सरकार की नीति प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण दोहन करने की है।
भविष्य में इस प्रकार के अभियानों का दायरा और व्यापक किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश का कोई भी विशेष योग्य जन स्वयं को असहाय या उपेक्षित न महसूस करे। दिव्यांग कल्याण के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को मजबूत करने के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने एक बटन दबाकर प्रदेश के 78,000 से अधिक राशन कोटेदारों के लाभांश में 35 प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का ऐलान किया, जिससे लाभांश 90 रुपए से बढ़कर सीधे 125 प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस मार्जिन मनी को और बढ़ाने की सिफारिश भी की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोटेदारों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो समाज में उसे सम्मान दिलाए। सीएम योगी ने वर्ष 2017 से पहले की सरकारों के काले कारनामों को उजागर करते हुए बताया कैसे पिछली सरकारों की भ्रष्ट नीतियां और नीयत की खोट के कारण कोटेदारों को अपमान सहना पड़ता था। सत्तासीन लोगों की लूट का खामियाजा ईमानदार विक्रेताओं को भुगतना पड़ता था और गरीबों का राशन समाजवादी पार्टी के लोग अपने घरों में रख लेते थे, जिससे गरीब भूखमरी का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद ई पॉस मशीन और FCI गोदामों से सीधे दुकानों तक राशन पहुंचाने की सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली लागू की गई। आज परिणाम पूरी तरह से पारदर्शी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को लगातार निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, राज्य भर की 10,000 राशन दुकानों को आधुनिक अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट आवंटित किया। कोटेदारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब उचित दर विक्रेता अपनी अन्नपूर्णा दुकानों से केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि दैनिक उपयोग की 39 अन्य आवश्यक सामग्रियों की भी बिक्री कर सकेंगे, बशर्ते वे सामग्री ज्वलनशील, नशीली या समाज विरोधी न हो। इस व्यवस्था से कोटेदारों की आय में कई गुना वृद्धि होगी और ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे दैनिक आवश्यकताओं का सम्मान सुलभ हो सकेगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में आए अमूलचूल परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विरोधियों के अनर्गल आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2017 से पहले परिषदीय स्कूलों में न भवन थे, न टॉयलेट और न ही पीने का पानी, लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आज स्कूलों का सौंदर्यीकरण हुआ। डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और बेहतरीन फर्नीचर की व्यवस्था की गई। 1.60 करोड़ बच्चों को मुफ्त बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्वेटर दिए जा रहे हैं। निपुण भारत का अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश के बच्चे भाषा और गणित में पारंगत होकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महामारी के कठिन दौर में कोटेदारों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया ठप पड़ी थी तब उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं ने बिना किसी शिकायत के हर गरीब तक राशन, दाल, तेल और नमक पहुंचाया। यह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो व्यवस्था का हर अंग निष्ठापूर्वक जनता की सेवा में जुट जाता है। आज खाद्य एवं रसद विभाग भी कार्यप्रणाली पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। सीएम योगी ने बताया कि 2017 में जब ये जनता दर्शन में बैठते थे तो 1000 प्रार्थना पत्रों में से 300 से अधिक शिकायतें केवल राशन न मिलने या धांधली की होती थी, लेकिन तकनीकी और पारदर्शिता के प्रयोग से आज राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज प्रदेश का गरीब का हक कोई छीन नहीं सकता। चाहे 1559 दिव्यांगजनों को रोजगार देकर स्वावलंबी बनने की पहल हो या 78,000 कोटेदारों का सम्मान और मार्जिन मनी ट्रांसफर करके 15 करोड़ गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, उत्तर प्रदेश आज सुशासन की नई परिभाषा लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केवल नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जहां हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। विकास की यह अविरल धारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल हमारे साथ आज के खास विश्लेषण में भी सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश सच में उत्तम प्रदेश हो चुका है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।